दोस्तों, चुनाव में फ्री की रेवड़ी पर अब आज सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को फटकार लगाई और एक बड़ा फैसला सुनाया। फ्री बीज या फ्री की रेवड़ी का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे ना। जब भी इलेक्शन होते हैं, चुनावी घोषणाओं के दौरान जो राजनीतिक पार्टियां ऐलान करती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो फ्री गैस सिलेंडर देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, मतलब समझ रहे हो, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे, 2-2000 देंगे। ये जो ऐसी घोषणाएं होती है, इन्हें फ्री बीज या फ्री की रेवड़ी कहा जाता है। तो इन घोषणाओं पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त जो फ्री बीज का ऐलान किया जाता है ये गलत है, क्योंकि लोग बाग फिर इस तरह की घोषणाओं के बाद काम ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब फ्री में राशन दे रहे हो, बिना कुछ किए लोगों को पैसे दे रहे हो, तो फिर वो काम क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर बिना कुछ किए ही लोगों को सिर्फ वोट देने मात्र से सब कुछ चीजें मिल रही हैं, तो लोग बाग काम क्यों करना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है। वो अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना कि लोगों को सब कुछ सीधा हलवा मिल जाता है बिना कुछ किए, तो हरामखोर हो जाते हैं लोग बाग, मेहनत नहीं करते फिर वो। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाएं फ्री बीज पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़े कर रहे हो? परजीवी का मतलब समझ रहे हो? जैसे एक जीव पर दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, वो कुछ करते नहीं है, वो दूसरों के भरोसे रहते हैं। तो ऐसे लोग बाग, अब जनता जो है वो सरकार के भरोसे बनती जा रही है। हाँ, ये पार्टी आई तो हमें ये मिलेगा, हर महीने पैसे मिल जाएंगे, मुफ्त राशन मिल जाएगा, खाने पीने का सबका जुगाड़ हो रहा, तो फिर कमाने की टेंशन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं, उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं, ना कि इस तरह से परजीवी बनाएं। वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है, क्योंकि आजकल तो चुनाव लड़ना मतलब ही ये हो गया कि कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा घोषणाएं कर रही है, उसको वोट दो। देश के विकास से, देश की डेवलपमेंट, तरक्की से, रोजगार बढ़ाने या युवाओं की बेरोजगारी खत्म करने का कोई मिशन, कोई मकसद नहीं होता राजनीतिक पार्टियों का। बस उनको तो वोट चाहिए और लोगों को भी ऐसी ऐसी लुभावनी घोषणाएं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट मुफ्त राशन बांटने पर टिप्पणी कर चुका है। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्यों के पास फ्री बीज के लिए पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन के लिए पैसा नहीं है। जब बात आती है जजों की सैलरी पेंशन की, तो राज्य सरकारें वित्तीय संकट का हवाला देने लगती है, लेकिन फ्री की योजनाएं बांटने के लिए पैसा है। हाल ही में आपको बताऊंगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भी कहा था कि फ्री बीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार और इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताएं। मतलब एक इंडिविजुअल लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, ठीक है, फायदे देने के लिए सरकार को थोड़ी बहुत योजनाएं शुरू करनी चाहिए, लानी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे मतलब हर महीने 5-5 हजार देंगे, हर महीने 10-10 हजार देंगे। अब तो चुनावी राजनीतिक पार्टियां चुनावी इन घोषणाओं पर लड़ती हैं। होता ही नहीं होता है। हमारी सरकार आई तो फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, कुछ नहीं करना, बस आपको तो वोट देना है, बाकी सब हम देख लेंगे। मतलब यही चुनाव लड़ने की रणनीति हो गई। अभी रियलिटी यही है। तो इसके बजाय सरकारों को फोकस करना चाहिए नींव मजबूत कैसे की जाए देश की, मतलब युवाओं में कौशल कैसे बढ़ाया जाए, देश में एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई, रोजगार, उद्योग धंधे, काम धंधे, बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाए। जब ये सब कुछ चीजें होगी तो लोगों के पास ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे और लोगों में काम करने की रुचि भी होगी, है कि नहीं? तो दोस्तों, इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसले में जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से इस मामले पर और क्या कहना देख सकते हैं आप, और बाकी आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला सुनाया, आपके नजरिए में सही है या नहीं, या राजनीतिक पार्टियों को ऐसी घोषणा करते रहना चाहिए? यस अथवा नो, आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।